शालोम, जय मसीह की दोस्तों। पैगाम मसीह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें फिर से ये मौका दिया कि आज हम फिर से साथ शामिल होकर परमेश्वर के वचन पर कुछ बातों पर चर्चा करें आज। और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। पैगाम मसीह आज 5th पार्ट में कि यीशु मसीह की तमसील पर हम जिक्र कर रहे थे कि यीशु मसीह कैसे कहानियों के जरिए, दृष्टांत के जरिए बहुत बड़ी बड़ी स्वर्गीय बातों को समझा देते थे। उसी सीरीज में आज हम जिक्र करेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती 12 और उसके 24 से 30। इस दृष्टांत का नाम है द डिवाइडेड किंगडम। राज्य में फूट पड़ने वाली दृष्टांत क्या है। देखिए, पहले हम वचन में से पढ़ेंगे, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे कि यीशु मसीह इस वचन में आपसे और मुझसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर 24वें वचन से है, परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसीलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखराता है। ये बातें जो युवा लोग भी बहुत बार कहते हैं, इसका क्या मायने है, यहाँ यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है, बहुत सारी बातें। और हमने पहले भी देखा कि मसीह की जो बातें हैं वो इस शब्द के शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि उसमें छिपे हुए उन गहरे आत्मिक मायनों में है जो यीशु मसीह आपको और मुझे बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे, ये बात ऐसा नहीं है कि ये उस समय की बात है तो ऐसी हो गई और ऐसी लिखी और उनके लिए ठीक थी, बल्कि ये वचन जीवित वचन, सामर्थी वचन है जो आज और हमेशा हम सब के लिए भी उतना ही सच है। जहाँ ये विरोध की बात हम देख रहे हैं कि फरीसी लोगों ने, फरीसी मतलब उस समय के लोग जो सोचते थे हम बहुत धर्मी हैं, जिनमें आत्मिकता कुछ नहीं थी, लेकिन वो सोचते थे हमारे यही रीति रिवाज और यही ढर्रे पे हम जो चलते हैं, जो करते आ रहे हैं, और वो उस पर घमंड करते थे अपने उन कार्य अपने क्रियाकलापों पर कि मैं ये सब जो कर रहा हूँ यही धर्म के काम करना ही सत्य है और यही हमें उद्धार देगा। आत्मिक बातें कुछ नहीं थी। तो यीशु मसीह ने कपटी कहता है। यहाँ पर ये फरीसी लोग जो हैं वो यीशु मसीह पर दोष लगा रहे हैं। दोष कैसा दोष, कोई छोटा मोटा दोष नहीं, इतना बड़ा दोष कि तू जो दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से ये काम करता। यीशु मसीह को वो लोग ये कह रहे हैं जो स्वयं पवित्र पवित्र अति पवित्र है, परमेश्वर का पुत्र है, सर्व सामर्थ्य, जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, जो कुछ भी कर सकता है, उसको ये दोष लगा रहे हैं कि तू दुष्ट आत्माओं के, शैतान के सरदार की सहायता से ये सब काम करता है, जो चमत्कार के काम हो रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। देखिए, आज यही बात हकीकत में आज भी उतनी ही सच है। जैसे यीशु मसीह पर उस समय आरोप लगाए गए, ऐसे ही आज प्रभु के अनुयायियों पर भी ऐसे ही आरोप लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ये कहानी, ये ऐसी ही बात क्यों चली आ रही है, क्यों चली आ रही है? क्योंकि वचन हमें बताता है, सिर्फ दो राज्यों के बारे में वचन बताता है, परमेश्वर का राज्य या शैतान का राज्य, बस। तीसरा कोई स्थान नहीं बताता। तो उन दो में से जब आप प्रभु के राज्य की ओर चलने लगते हैं तो शैतान आपको पूरी तरह खींचेगा, दोष लगाएगा, आरोपित करेगा, लज्जित करेगा, सब कुछ करेगा। और वचन भी हमें बताता है कि शैतान का एक
मुख्य लक्षण क्या है? दोष लगाना, दोष लगाने की आत्मा। जितने भी लोग प्रभु के नाम से काम करते हैं और चमत्कार होने लगते हैं, जब शारीरिक लोगों की उतनी बुद्धि में वो बात नहीं आती तो उनको लगता है ये कोई जादू टोना तंत्र मंत्र किसी शैतानी शक्ति से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते प्रभु की सामर्थ्य को, उसकी आत्मिक बातों को, उनके चमत्कारों को ये ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स हैं, आत्मिक वरदान है जिसे आत्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है। दुनियावी व्यक्ति जिसकी आत्मिक आंखें आत्मिक कान बंद है वो ग्रहण नहीं कर सकता। तो यहाँ यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? वही बात, वही दोष लगाने वाली आत्मा जो तब से चली आ रही है, जो आज तक चली आ रही है, और वो एक मुख्य योजना होती है शैतान की, और मुख्य उसकी प्रवृत्ति होती है दोष लगाने की, वही यहाँ पे बात होने लगा। हम जब वचन देखते हैं, शुरुआत से चली आ रही है ये बात, और यहाँ पर यीशु मसीह के सामने भी उसने वही बात की। और ये जो कहानी है, ये दोष लगाने वाली बात कब से चली आ रही है? बाइबल की पहली पुस्तक जेनेसिस से, उत्पत्ति की पुस्तक से। शैतान ने भरमाया, सब कुछ करा, आप सब जानते हैं, फिर कैसे कैसे दोष लगा, इसने बहकाया, उसने बहकाया, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ बात आप जानते हैं। वहां से ये भरमाने वाली आत्मा, ये दोष लगाने वाली आत्मा, ये आपको स्वर्ग के राज्य से अलग करने वाली आत्मा, जैसे आदम और हवा को अदन की वाटिका से अलग कराया, वैसी वही प्रवृत्ति अभी तक भी चली आ रही है कंटिन्यूअसली, कि किस प्रकार अलग करा जाए। तो ये उत्पत्ति की पुस्तक से आप देखेंगे, और प्रकाशित वाक्य की अंतिम पुस्तक से हम देखेंगे, पहली से लेके आखिरी पुस्तक तक, यही सब जगह आपको शैतान का गुण दिखाई देगा, लक्षण दिखाई देगा, और उसकी सब योजना आप समझ सकते हैं जब हम वचन गहराई से पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की जो बात है, जो आज का हमारा मैसेज है, जो आज का हमारा सबक है सीखने का, वचन हमें यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं, कि जब इन फरीसियों ने यीशु मसीह पर ये आरोप लगाया, क्योंकि वो ये बात ग्रहण नहीं कर सकते थे कि ये सारी सामर्थ्य की बातें कहाँ से हो रही है, उनकी क्या बुद्धि थी, उतनी ही थी। ये तो उनको दिख रहा था कि यीशु मसीह चमत्कार कर रहे हैं, गूंगा बोल रहा है, लंगड़ा चलने लगा है, दुष्ट आत्माएं हट जा रही हैं, भाग रही हैं, पूरी पूरी सेना शैतानों की निकल जा रही है, भाग जा रही है, तो उन लोगों को भी ये दिख रहा था। मगर वो ये नहीं ग्रहण कर रहे कि ये स्वर्गीय कुछ बात है, बल्कि उन्होंने उतनी ही अपनी बुद्धि से, जितना एक आम आदमी आज हम समझते हैं, देखिए हर आम आदमी जो नहीं जानता, वो इन सारी शैतानी बातों से छुटकारा पाने के लिए अपने उतने ही प्रयास करते हैं, और ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो जादू टूना तंत्र मंत्र और दूसरी सब कुछ जो कुछ बताए सब कुछ करने लगते हैं। लेकिन वचन क्या हमें बताता है? यीशु का नाम ही काफी है बस, और यीशु मसीह के नाम से शैतान डरता, थरथराता और कांपता है। हर घुटना उसके आगे झुके, हर जुबान उसका नाम मान ले। आसमान और जमीन के नीचे और कोई नाम नहीं जिसे ये अधिकार दिया गया है। तो उस अधिकार को क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे, इसलिए ये कहने लगे कि ये तो जो सब शैतानों का सरदार है, उसकी सहायता से यीशु मसीह चमत्कार कर रहा है। ऐसा दोष लगाया इन लोगों ने, और ऐसा ही दोष आज प्रभु के बहुत सारे भक्तों पर भी लगाया जाता है जब चमत्कार होने लगते हैं, और आम आदमी के जब समझ में नहीं आती तो वो ये सारी और बातें लगाने लगते हैं, इल्जाम। तो जब यीशु मसीह पर यह इल्जाम लगाया गया, क्यों लगाया गया? कहानी ऐसे शुरू होती है कि इससे पहले यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगाई दी, और वहां से ये बात शुरू हुई कि लोगों ने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया। वो हैरान हो गए, वो सोचने लगे, और वो ये सोचने लगे कि ये वही मसीह तो नहीं है जो आने वाला है, क्योंकि उन्होंने बहुत समय से ये बात पढ़ी थी, और वो जानते थे कि वचन में ये भविष्यवाणी की गई है कि मसीह है आने वाला है, मसीह है आने वाला है। तो वो सोचने लगे यही वो मसीह तो नहीं जिसका जिक्र है कि वो आने वाला है, क्योंकि ये सारे चमत्कारों को वो रोज देखते थे अपने सामने, और वो हैरान हो जाते थे देख के। ऐसे ही जब यहाँ पर ये बात हुई कि ये दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति है, जो अंधा भी था, जो गूंगा भी था, ये लोग सब कैसे कैसे हो गया कि वो ठीक भी हो गया, और वो बोलने भी लगा, और हर एक चीज ठीक हो जा रही है, जो चमत्कार वो अपनी आंखों से देख रहे थे। देखिए इस बात में बहुत फर्क था किताबों में पढ़ना और वाकई में आमने सामने देखना और समझना, क्योंकि उन्हें इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। उन्होंने खुद देखा था ये बातें होते हुए अपने सामने कि किस प्रकार वो गूंगा है या लंगड़ा है या दुष्ट आत्मा ग्रसित है, कैसे मसीह ने करा वो ठीक होगा, ये तो उनके सामने हो रहा है।
तो वो देख के हैरान हो गए और वो कहने लगे, देखिए मत्ती 12 उसके 22 और 23 वचन में, कि यही तो वो दाऊद की संतान तो नहीं। दाऊद की संतान उस समय का एक टर्म था, एक शब्द वो यूज किया जाता था, यानी दाऊद के वंश में से वो निकलेगा जो मसीह कहलाएगा, और जिसकी भविष्यवाणियां शुरू से वो पढ़ रहे थे। देखिए भविष्यवाणी भी मैं बताऊंगी, यशाया 35 और उसके 5 और 6 वचन में ऐसी ही भविष्यवाणियां, बिल्कुल वही बातें। देखिए 5वीं और 6वीं में जो यशाया मैं बता रही हूँ, 35 अध्याय और 5 से 6। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। कहने का मायने ये है, जो जो बातें यहाँ यशायाह ने कही, वो बातें सचमुच में वाकई में वहां पर दिख रही थी लोगों को होते हुए, कि हाँ गूंगा बोल रहा है तो लंगड़ा चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है। लोग हैरान हो गए और तब उन्हें स्मरण आया कि धर्मशास्त्र में ये बातें जो जिक्र की गई है कि ऐसा ऐसा होगा, ये हो रहा है, उन्होंने देखा है ये होते हुए। तो वो कहने लगे आपस में, क्या वो ये वही मसीह तो नहीं है जो आने वाला है। ये उनका रिएक्शन था। लेकिन फरीसी लोग जो थे, जो अपने को बहुत अति धर्मी समझते थे, जो सोचते थे कि अपना घमंड करते थे इस बात पे कि यही सब करने से जो रूटीन के क्रियाकलाप है, आत्मिकता कुछ नहीं है उसमें, सेल्फ राइचियसनेस है, अति धार्मिकता की बस मैं ही हूं, मैं करता हूँ, वो लोग यहाँ सोचने लगे कि ये बात क्या है। और उनका देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था, क्योंकि उनके दिमाग अलग तरह से नियंत्रित थे। देखिए यहाँ उनका नजरिया क्या था, कि वो ये सामर्थ्य काम होते हुए तो देख रहे हैं कि यीशु मसीह कर रहा है, और लोग भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, और वो किसी भी प्रकार इसको झूठा नहीं ठहरा सकते कि ऐसा नहीं किया मसीह ने, क्योंकि लोगों ने वाकई में अपने सामने देखा और इन्होंने भी देखा है। तब ये एक नया चीज बोलने लगे, जो आज बहुत सारे लोग मसीही लोग फेस करते हैं। उन लोगों के सवाल भी ऐसे होते हैं जो आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करते, इनके भी वैसी हैं। ये कहने लगे यीशु मसीह पर इतना बड़ा आरोप कि तू भी सरदारों की सहायता से, शैतान के सरदार की सहायता से तू ये निकालता है। और यहाँ यीशु मसीह ने क्या कहा, फिर देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। आप और मैं सब जानते हैं कि यीशु मसीह की जब बात होती थी, जब वो जवाब देते थे, तो ऐसा जवाब देते थे कि बोलने वाला बस कोई उसके पास उत्तर ही नहीं था, निरुत्तरित रह जाता था, उसका मुंह बंद हो जाता था, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है। मसीह के शब्द ऐसे सामर्थ्य, ऐसे जोरदार सशक्त वचन होते थे। यीशु मसीह ने क्या कहा, इनकी बात को पहले तो उसने बात बताते हुए ऐसा कहा कि जैसे कि उनके इस जो दोष लगा रहे हैं उसमें कोई दम ही नहीं है, वो बेबुनियाद बात है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसने बताया यीशु मसीह ने, और कितनी सच बात है, कि अगर एक राज्य है और दो राज्य अलग अलग एक दूसरे पे चढ़ाई करते हैं कि नहीं, अपने आप में तो नहीं लड़ने लगते, अपने आप से ही शैतान शैतान की ओर से कैसे लड़ सकता है। तो प्रभु ने यहाँ, यीशु मसीह ने ये स्पष्ट करना चाहे कि दो ही राज्य हैं, परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य। और वो शैतान को ही निकाल रहा है, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को ही निकाल रहा है। तो वो दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा की ही सहायता से कैसे निकालेगा, और वह बार बार कह रहा है कि शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है। इस बात में मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी, जो आज आप और मैं भी रोजमर्रा हमारे आमने सामने ये बात पड़ती है। जब किसी व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा का प्रभाव होता है, कहते हैं ऊपरी हो गया, बुरी छाया आ गई, या एविल स्पिरिट आ गई, शैतान का असर हो गया, जो भी कुछ आप सोचते हैं, और उसके छुटकारे के लिए कहाँ जाते हैं, जो लोग नहीं जानते मसीह की सामर्थ को, वो कहाँ जाते हैं, वो इन्हीं शैतानी शक्तियों को ही इस्तेमाल करने जाते हैं। शैतान से ही शैतान को हटवाने के लिए जा रहे हैं। तो क्या होगा, कभी भी पूरा छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। वचन भी कह रहा है कि वो जाएगा और अपने से बुरी 7 और आत्माओं को लेके आएगा, और आप फंसे ही रहोगे उसमें, ऐसी गर्त में। अगर शैतान को निकालने के लिए शैतानी ताकतों का ही सहारा ले रहे हैं, या मनुष्य के बनाए हुए तंत्र मन टोने टोटके जादू टोनों का ही सहारा ले रहे हैं, तो वो छुटकारा नहीं है। छुटकारा कहाँ है? मसीह के नाम में, उसकी सामर्थ्य में वो छुटकारा है। क्योंकि वचन हमें बताता है शैतान भी यीशु मसीह को नाम से जानता है। देख लीजिए आप वचन में, जहां जहां यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाली, तो वो लोग कहने लगे, वो आत्माएं बोलने लगी कि अरे
ये तो प्रभु का पवित्र जन और यीशु तू कैसे आ गया? क्या तू मुझे अभी उस अथाह कुंड में, नरक में डालने के लिए आ गया है क्या? नष्ट करने आ गया है क्या? उस डरने लगे, थरथराने लगे, कांपने लगे, याचना करने लगे कि अभी हमें वहां मत डाल, हमें सुअरों के झुंड में भेज दे, यहाँ भेज दे, वहां भेज दे, सब जगह आप जानते हैं। और यहाँ यीशु मसीह वही बात कह रहा है कि कभी भी शैतान शैतान को नहीं निकाल सकता। पूर्ण छुटकारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य से ही होता है, शैतानी बंधनों से छुटकारा। उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह ने उनसे सवाल पूछा, तुम और तुम्हारे वंश कैसे निकालते हैं, ये बताओ। यानी वो तो उस पर दोष लगा रहे और वो उनसे सवाल पूछा, ऐसी बात का कोई जवाब नहीं है, आप और मैं सब जानते हैं। उसके बाद यीशु मसीह ने दूसरी भी बात समझाते हुए उन्हें कहा कि अगर कोई बलवंत व्यक्ति है और दूसरा उसके घर में चोरी डकैती करने जाएगा तो कैसे करेगा? जब तक कि उस बलवंत को बांध ना दे, उसको बिल्कुल हटा ना दे, तब तक वो, जब तक वो सामर्थ्य है, वो अपने घर में नहीं होने देगा लूट। तो राज्य पर अपने ही राज्य में नहीं आक्रमण करेगा, बल्कि वो दूसरे के ऊपर करेगा। उस बात को समझाते हुए यहाँ यीशु मसीह ने ये बात बताई है और कहा है कि शैतान कभी शैतान को नहीं निकाल सकता। और दो बात स्पष्ट की है कि एक राज्य शैतान का है, एक राज्य परमेश्वर का है। और उसके बाद इसी बात को बताते हुए मसीह ने एक और बहुत ही सशक्त बात हमें बताई है। वो ये है, देखिए, कि जब हम आत्मा के विरुद्ध कोई बात बोलते हैं, वो अपराध कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। बाइबल हमें ये बात बताती है कि किसी भी विषय में हम बात बोलें तो हमारे अपराध क्षमा किए जाएंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर को दुखी करते हुए और उसकी पवित्र आत्मा के खिलाफ जब हम बात बोलते हैं, तो ये अपराध कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। वचन ये कहता है। क्यों? यहाँ पर ये बात क्यों लागू है? क्योंकि उन फरीसियों ने कोई छोटी मोटी बात नहीं बोली है, यहाँ बहुत ही बड़ा गहरा आरोप लगाया मसीह पर। वो कर रहा है पवित्र आत्मा की सहायता से सामर्थ्य के साथ सामर्थ्य काम, और ये उसको कह रहे हैं कि ये शैतानी काम कर रहा है, जो आज भी हम ये सुनते और देखते हैं। प्रभु के जनों पर यह आरोप लगाया जाता है। वचन हमें बता रहा है इसके आगे की बात पर कि कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तो शैतान का राज्य या परमेश्वर का राज्य। इसके बाद देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, या मत्ती 12 और 30 में वो कह रहा है कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में। यानी आप ये दोनों चीज नहीं कर सकते, दोनों नाव पे सवारी जो आज हम करते हुए देखते हैं कि मसीह में भी है, चर्च भी जा रहे हैं, यीशु मसीह के भी पीछे चल रहे हैं, और छुटकारे के लिए सब शैतानी चीजें भी आजमा रहे हैं, जो हमने पिछले अपने वचन में अभी देखा। वो सारी एक्टिविटीज जो मसीहत के मुताबिक नहीं है, जो बाइबल के मुताबिक नहीं है, हम सब वो चीजें फॉलो कर रहे हैं। नजर उतारना, लोहे को रखना, ये रखना, वो मंत्र जाप करना, ये बांधना, ये गले में लगाना, ये सब छुटकारा देंगे क्या हमें? इंसानी बनाए हुए तरीके। उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में जो सब सामर्थ्य है, जिसके हाथ के नीचे आप आए तो वो आपको पूरी तरह सुरक्षित रखने वाला, जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला परमेश्वर, गोद में लिए लिए जाने वाला परमेश्वर, सब कुछ जिसके में संभव है यहाँ वो सब कुछ कर रहा है। गूंगे को बोलने दे रहा है, लंगड़े को चलने दे रहा है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे रहा है वो मसीह, जब उसके पास आ रहे हैं। और ये उसके उस सामर्थ्य पर दोष लगा रहे हैं। और वचन हमें क्या बता रहा है? हर गुनाह क्षमा किया जाएगा। जो कुछ भी हम गुनाह करें, प्रभु हमसे फिर भी मौका देगा और हमें क्षमा करेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा के विरोध में हम बुरी बात बोलते हैं, वो क्षमा के योग्य नहीं है, वो बहुत ही बुरा अपराध है। अब देखिए यहाँ पर वचन में जब हम देखते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं, बड़े बड़े गुनाह मेरे से हो गए, दुख की बात है, वास्तव में दुख की बात है। लेकिन उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि जब हम इन सारे गुनाहों की तौबा करके मसीह के पास ना आए, छुटकारा ना पाए, उससे माफी ना पाए, ये उससे भी बुरी बात है, उससे भी दुखद बात है। एक तो बात है कि जाने अनजाने हो गए गुनाह जिंदगी में, 1 2 3, चलो बहुत सारे हो गए,
लेकिन उससे भी दुखद बात यह है कि आप कभी तौबा ही नहीं किए उन गुनाहों से और आए ही नहीं मसीह के पास, जो आपके सारे गुनाहों को माफ करते हुए आपको नई जिंदगी देना चाहता है। और वो कहता है बस अब मैं भी नहीं पाता कोई दोष, अब और पाप मत करना। वो प्रभु, वो यीशु मसीह। लेकिन हम ये सावधान रहें कि हम इन आत्मिक बातों में ये शैतानी बातों के दोष जैसे इन्होंने लगाई नहीं करे। कई बार हम लोग जाने अनजाने में ऐसी बातें कर देते हैं और अपने दिलों को कठोर करके हम बोलने लगते हैं, क्योंकि जब हमारी बुद्धि से बाहर की बात हो जाती है, ये सब बातें जो हैं, प्रभु की बातें जो हैं, वो सुपर नेचुरल यानी मनुष्य के लॉजिक, तर्क, बुद्धि जहाँ नहीं चलती वहां प्रभु के काम शुरू होते हैं। जहाँ इंसान के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं वहां परमेश्वर का रास्ता खुलता है। हमारे और उसके विचारों में इतना ही फर्क है जितना आसमान और जमीन में। तो अपनी बुद्धि समझ से हम नहीं समझ सकते उन योजनाओं को, उन बातों को, इसलिए यीशु मसीह उन बड़ी बड़ी गहरी बातों को, स्वर्गीय बातों को, आत्मिक बातों को हमको बताता है, जब सिखाता है, जब तो वो हमारी उसी बुद्धि के अनुसार उन्हीं तरह की बातों से समझाता है। क्योंकि आप और मैं ये बात बड़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि राज्य से राज्य पे चढ़ाई का क्या मतलब होता है। आप और मैं ये समझ सकते हैं कि किसी बलवंत के हाथ बंधे ना हो और उसको बांधा ना जाए तो दूसरा आदमी चढ़ाई कैसे करेगा। जब तक उसको बांध ना दे और वो जब तक सामर्थ्य शक्ति वाला खड़ा रहेगा तो वो नहीं करने देगा अपने घर में चढ़ाई। मायने ये है, शैतान जो है, वचन जिसे बताता है, वो शैतानी शक्तियों से भरा हुआ है। वो इंसान के ऊपर उसको कंफ्यूज कर सकता है, उसको लुभा सकता है, उसको नियंत्रण में रख सकता है। लेकिन वो कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, परमेश्वर से सामर्थ्य नहीं है। सर्व सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है। शैतान की शक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ये कह रहा है वो वाली बात कि जब तक उससे ज्यादा शक्तिमान ना आ जाए, उससे ज्यादा पावरफुल ना आ जाए, तो कैसे चढ़ाई करेगा। शैतान शैतान को कैसे हरा सकता है, क्योंकि दोनों एक ही राज्य है, एक ही उनकी योग्यता है, एक सी उनकी प्रवृत्ति है, वो दोनों की शैतानी प्रवृत्ति है। लेकिन जो मसीह में है वो नई सृष्टि होते हैं और पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। तो यहाँ पर वचन हमें इस बात को बता रहा है और हमें सिखा रहा है कि हम इन आत्मिक बातों को ग्रहण करें कि प्रभु आप आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार हम इन बातों में फंसते हुए और सही वचन भूल जाते हैं, शैतानी बातों में, भ्रामक बातों में हम लग जाते हैं। फरीसियों की तरह हम सोचने लगते हैं हम जो कर रहे हैं। देखिए, बहुत लोगों को आपने सुना, मैंने भी सुना है, बहुत सुना है, वो दिन भर अपना ही गाना गाते रहते, मैंने इतना ये किया, मैं ऐसा किया, मैंने इतने साल से मैं मसीह में हूँ, मैं इतना उपवास करता हूँ, मैं इतने घंटे ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वो ये बात करते रहते हैं। और वो बात नहीं करते जो प्रभु आपके लिए कर रहा है। जो कुछ है वो प्रभु की आत्मा है, उसकी सामर्थ्य है, उसका कार्य है जो आपके जीवन में हो रहा है, ना केवल हमारी योग्यता। अपनी योग्यता से कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के फजल से। तो आज हम अपने गुनाहों की तौबा करते हुए उसके पीछे आए, उसके पीछे चलें, और जो जो बात हम बोलते हैं उनके बातों का लेखा जोखा हमें लेना होता है। वही बात यहाँ यीशु मसीह हमें कह रहा है कि तुम कैसे करते हो और तुम्हारे वंश कैसे करते हैं। उसने ये बात बोल के, ये जो पैराबल है, ये दृष्टांत जो है आपकी और मेरे सामने जो सवाल रखा है, इस सवाल का जवाब आज आप और हम दें कि हम पे ऐसी स्थिति पड़ती है तो हम क्या करते हैं। बहुत सारे मैंने विश्वासियों को भी देखा, बहुत ही दुखद बात है, वो ऐसी बात में भी उन चीजों का सहारा लेने लगते हैं जिसका बाइबल और कलाम से कुछ भी लेना देना नहीं है और जो बाइबल के मुताबिक गलत है। पेड़ों की बात, हाथों में बांधने की बात, गले में बांधने की बात, तकिए के नीचे कुछ रख के सोने से, काले टीके लगा लेने से, गालों पे काले निशान लगाने, ये सारी जो बातें हैं जो बाइबल में कहीं नहीं है, ये बातें आपको नहीं बचा सकती। बचाने वाला, उद्धार करता, जो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, वो सर्वशक्तिमान जब हमारे साथ है, जो सामर्थ से भरपूर है, जो सब कुछ कर सकता है, आत्मा की सहायता से करता, आपको वो पवित्र आत्मा की सहायता से सामर्थ देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आज हम इस वचन को ग्रहण करें और ये सवाल अपने सामने रखें जो यीशु मसीह कह रहा है, तुम और तुम्हारे वंश कैसे करते हैं। फरीसियों से किया है सवाल,
आज वही सवाल उन लोगों के सामने है जो दोष लगा रहे हैं मसीह पर या उसकी आत्मा की ताकत पर। और वचन हमें बार बार आगाह कर रहा है कि सब गुनाह क्षमा किए जा सकते हैं, मगर ये नहीं। तो आज हम अपने सारे गुनाहों से तौबा करते हुए उसके सत्य वचन को ग्रहण करें। आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। फिर से हम अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय मसीह की।